Hello students, good morning all of you. My name is Satyaveer Singh and I will teach you chemistry. Okay, in chemistry we will study about first order reaction and the formula of K. Okay, first order reaction. So in first order reaction we have discussed the theory, but now we will prove the formula of first order reaction. Okay, the formula of rate constant. वेग स्थिरांक का हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है, जिससे हमने पहले बताया था कि हमें पहले डेफिनेशन पता लग गई थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो मैंने शून्य कोटि के लिए क्या बताया था, आपको फॉर्मूला बताया था और दो मेथड से बताया था। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको आज एक ही मेथड से बताऊंगा, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों है, दोनों का रूल एक ही है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करना है तो आपको एक से काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच लग सकता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल अप्रोच में आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा समाकलन का काम पड़ेगा उसमें, जो मैथ में होता है, तो उसको आप ठीक से ध्यान से समझ लीजिए एक बार। अगर नहीं आता तो आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, चलो देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह कहलाती है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पर चढ़ाई गई घातों का योग यदि कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, तो उसे कहते हैं। इनके एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, पहले इनका फॉर्मूला बता देता हूँ। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कैसे निकालते हैं अभिक्रिया की कोटि। फिलहाल अभी इतना पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले मैं ये वेग स्थिरांक के फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, उसके बाद में इनके एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, जैसे कि भी मैं कर रहा हूं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का सूत्र निकालना, सूत्र ज्ञात करना के लिए वेग स्थिरांक, ये वेग स्थिरांक के का सूत्र ज्ञात करना होता है बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल हमें पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता पर चढ़ाई गई घातों का योग यदि 1 होता है, यानी कि मान लीजिए तुम्हें ये तो पता, जो रिएक्टेंट्स होते हैं अभिकारक, उनसे क्या क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट। अब मैंने एक काम करा, जब टी बराबर कितना 0, मतलब ये हो गया प्रारंभ में, शुरू में। प्रारंभ में क्या होता है, समय, प्रारंभ में समय 0 होता है। और जो ये अभिकारक है, इनकी मात्रा कितनी मान ली मैंने, मान लिया A। लेकिन यहाँ पे अभी शुरू में केवल उत्पादों की मात्रा होती है, अभिकारकों की मात्रा। क्या शुरू में उत्पाद बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, कुछ समय चाहिए ना उसको बनने के लिए। तो यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ ये क्या कुछ समय है, बट ये t इक्वल टू 0 नहीं है। ओके, यहाँ कुछ समय है मगर t इक्वल टू 0 नहीं है। कट कर दे मैंने, कुछ ना कुछ समय है, यानी कि अब यहाँ पे एक चीज बन गई है, x चीज बन गई है। क्या बनी है, x। अब ये x किससे बनी, s तो बनी, पहला है उत्पाद नहीं बना तो कोई भी, आपका उत्पाद बन गया x। तो ये कितनी मात्रा बची, a में से बनी, तो ये हो गया a माइनस एक्स, ठीक है। तो इतनी मात्रा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। देखो ये वेग स्थिरांक, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेग स्थिरांक वेग का सूत्र देखो कैसे लिखते हैं। वेग का सूत्र dx/dt, ठीक है। जो ये अभिकारक है, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर होती है T, इक्वल टू कितना, समानुपाती लगाएंगे यहाँ पे, और a माइनस एक्स की पावर कितनी, 1, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय 0 कोटि की थी तो यहाँ 0 था, प्रथम कोटि की है तो यहाँ 1 है, द्वितीय कोटि की होती तो यहाँ 2 रखते और तृतीय की होती 3 रखते, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर रहा हूं मैं, आपको पता है जब इस साइन को हटाते थे के लगाते हैं, तो ये हो गया
a माइनस एक्स की पावर कितनी, एक। तो एक तो लिखते नहीं है, एक तो होता ही है, ठीक है, ये चलो लिख दो, राइट। अब हमें k का निकालना फॉर्मूला, तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन बन मानो और क्रॉस मल्टी, बस अगर तुम्हें इतनी बात आती है तो ये आर्टिकल हो जाएगा। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, और ये सबसे ज्यादा है। जीरो कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया में वन ऑफ देम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल, ओके। सो डोंट बी लूज दिस आर्टिकल, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आई एम टेलिंग यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। जब तुम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा, dx बराबर के a माइनस एक्स पर बन रही है dt। अब यहाँ पे x के एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ भी x है, ये dx है, तो ये वाला जो x का ये टर्म है पूरा, इसको इसके अपोन में ले आओ। कैसे, dx अपॉन a माइनस एक्स टू द पावर 1 इजिकल टू k इंटू dt, राइट। यहाँ पे x के हो गए और वहां पे हो गया अलग टर्म। अब यहाँ लिख दो, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो यहाँ पे साइन लगाए थे समाकलन का ऐसे। के को जो मैंने बाहर, क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है, के का कुछ काम ही नहीं, यहाँ पे एक्स हो गया, क्योंकि एक्स का सापेक्ष खा रहे तो पूरा मान आएगा टर्म में, ठीक है बच्चा। अब मैं तुम्हें बता दूं, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन 1/x, मतलब 1/x का जो समाकलन होता है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, वो होता है बच्चों log x बेस e होता है, ठीक है। आपको पता लग गया इस बात का, क्या होता है, जहां बेस कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, ई होता है। तो आप लगाओ या मत लगाओ, मगर माइंड में होना चाहिए कि अगर कहीं बेस नहीं है तो वहां क्या, बेस का मतलब आधार, जहां नहीं है तो वहां क्या है, ई है, क्योंकि ई की log ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x, देखो समाकलन किसका सापेक्ष, x का सापेक्ष, किसका, 1/x का, तो ये होता है log x। ये तो मैंने लगा दिया, ये चाहे लगाओ मत लगाओ कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूं, देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, बाई, यूजिंग बाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा ये वाला। अब ये मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ा सा, कैसे, 1 और ये इस तरह से, तो ये क्या हो गया पूरा, इतना पूरा ये क्या हो गया 1/x, इसको मान लो 1/x, तो 1/x से क्या होता है log x, और x के स्थान पे क्या है यहाँ पे a माइनस एक्स, ध्यान दो इस बात पे, 1/x, x के लिए क्या पूरा a माइनस एक्स, तो यहाँ पे log a माइनस एक्स हो गया। जहां बेस नहीं होता वहां क्या होता है बेस बच्चों, ये होता है, क्लियर। और एक बात सुनो, क्या है वास्तव में x है, वास्तव में x नहीं ना, वास्तव में क्या है a माइनस एक्स। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इसे a माइनस एक्स का फिर से समाकलन करते समय अपकलन कर देते हैं, थोड़ा भारी पड़ सकता है आपको। a क्या कांस्टेंट है, अपोन में करते हैं, ध्यान रखना। समाकलन तो हो गया, लेकिन ये वास्तव में तो x नहीं है, तो जो वास्तव में x नहीं होता है और तुम समाकलन कर रहे हो, तो जिसको तुमने x माना उसका अपोन में अपकलन कर देते बच्चों। बस ये वाली बात आप थोड़ी सी ध्यान कर लीजिए, ठीक है। तो 0 माइनस a क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अपकलन क्या होता है, 0 होता है, और x का हो गया 1, बस हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, इसे यहाँ 1 और dt लिख सकता हूं इसे, तो t के सापेक्ष एक का समाकलन क्या होगा, t होगा, तो kt, और बाद में लगा देते हैं कांस्टेंट, तो ये होगी समीकरण 1, ठीक है बच्चों। बस ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, जहां भी समाकलन के सवाल आते हैं वहां कांस्टेंट हमें लगाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है बच्चा, ओके। अब ये तुम्हें बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे ये फिनिश करना पड़ेगा, है ना, चलो मैं फिनिश कर देता हूं इसे, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, देखो इसके बाद क्या करना, अब यहाँ क्या बच्चा, पहले से ठीक से लिख लो यहाँ पे, अच्छा
समीकरण 1 मत मानो अभी इसे, अभी पहले थोड़ा सोल्व कर लो इसे। तो ये क्या होगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस log a माइनस एक्स बेस ई इजिकल टू कितना, के टी प्लस सी, राइट। अब मानो इस इक्वेशन बन, अब देखो यहाँ पे केस लगाते हैं, हम ये हर जगह लगाते हैं, पीछे भी लगाया था जब शून्य कोटि के विकिरण के बारे में बताया था मैंने, तब भी आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, हाँ केस लगाना है प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ, अदब में भय, प्रारंभ में, शुरू में, मतलब शुरू में, प्रारंभ में। तो प्रारंभ में क्या होता है, देखो प्रारंभ में क्या था, तो मुझे बताओ प्रारंभ में क्या था, क्या होता है, समय क्या होता है, ये क्या उत्पाद बनता है एक्स, नहीं बनता, उत्पाद की मात्रा क्या होती है, 0 होती है। क्या समय कितना होता है, समय भी 0 होता है, बस ये वाली कंडीशन लगानी होती है प्रारंभ में, ठीक है। अब देखो इसमें रख दो, तो माइनस log a माइनस एक्स, चलो इसे ई को हटा दो ऐसे, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, बाद में लगा देंगे इसे, कभी ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इससे कोई बोना, लेकिन ध्यान रखिए जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, ई होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसे कहीं भी लिख दो, इक्वल टू के गुणा टी की जाए कितना लगेगा, 0 और सी, और ये माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू कितना, सी। अब सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो टी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं इसमें, जो समीकरण 1 मानी थी, ठीक है। मुझे उसको फिनिश करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इससे सवाल पेपर में जरूर आता है 3 नंबर में, ओके, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है इससे, तो आपको इस बात को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो चलो ये सी का मान कहाँ रख देते हैं, यहां रख देते हैं, तो ये माइनस log a माइनस एक्स बराबर के टी की, ये टी, और जब तुम यहां रखोगे सी का मान तो माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो log हो गए a माइनस एक्स, मुझसे गलत हो गया कुछ है, यहाँ 0 रखा जाएगा, x के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 0, तो बचा क्या है यहाँ पे, केवल a बचेगा, a, तो माइनस log a। अब log वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, ठीक है, तो माइनस log a माइनस एक्स, इसको धर लियो, तो ये प्लस हो जाएगा, ध्यान से ये इक्वल का साइन है तो इधर हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर से कोई चीज इधर उधर आती है तो प्लस माइनस की हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, log a इक्वल टू कितना, के टी। अब पहले प्लस का लिख दो, तो log a माइनस log a माइनस एक्स इजिकल टू के टी। अब यहां से log m माइनस log n, ये माइनस में तो अपोन में लिख देंगे इसे, log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, इक्वल टू कितना, के टी, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो आप, के का मान निकालो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे होता के बराबर, ये क्या आएगा, टी, गुणा में है ना इस टाइम, तो ये 1 अपॉन में टी आ जाएगा, 1 अपॉन टी, और ये कितना log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपसे मालूम कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, थोड़ा ये लॉन्ग जा रहा है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें तो ये पता नहीं यहाँ पे क्या ई तो है, बेस आधार जो है इसका, क्योंकि जहां कुछ होता है वहां क्या होता है, ई होता है। अगर तुम देखो, एक बात सुनो, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ही होता है log x बेस ई। अगर तुम बेस ई को 10 में चेंज करना चाहो, मतलब बेस 10 लगाना चाहो, इसका आधार 10 लगाना चाहो, 10, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम 10 लगा देते हैं, लेकिन हमें गुणा करनी पड़ती है 2.303 से, बस। तो मुझे यहाँ पे 10 लगाना, बाकी सब कुछ असली आ रहेगा, मैं गुणा करूंगा 2.303 से,
ठीक है, तब के बराबर कितना हो जाएगा 1/t और कितना 2.303 गुणा log बेस 10 a/a-x। बस ये फॉर्मूला आ गया आपका निकल गया। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का सूत्र है। निकाल ले, ठीक है, ये हमने निकाल लिया बच्चों। तो बच्चों इसमें मैं आपको बता रहा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र। तो के का सूत्र तो हमने ज्ञात कर लिया, ये वाला फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303 इंटू log a/a-x बेस 10, ये होता है। ठीक है, अब हमें एक काम करना है, ये अर्धायुकाल क्या होता है? वह समय जिस पर कोई रासायनिक अभिक्रिया का 50% मतलब कि आधा भाग पूर्ण हो जाता है, उस समय को हम कहते हैं अर्धायुकाल। इसे टी हाफ से व्यक्त करते हैं, टी और अब इसके सब्जेक्ट में 1/2 लिख करके। ठीक है, तो वह समय जिस पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ या किसी पदार्थ की मात्रा या फिर उसकी आयु का 50% भाग प्रूफ हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अर्धायुकाल क्या होता है। तो मैं प्रथम कोटि के लिए इनमें संबंध निकाल रहा हूं। तो आप ही बताइए, ये रिएक्टेंट है, मैं हर बार लिखता हूं इसे, ये प्रोडक्ट है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं जब समय क्या शुरू में, ये प्रारंभ में समय ये टाइम 0 है, तो उसकी मात्रा कितनी मान ली मैंने? अभिकारक की ए मान ली, तो शुरू में क्या मात्रा बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन जब टाइम कुछ तो होगा बट 0 नहीं होगा, कुछ भी होगा चाहे, तो उस टाइम क्या होगी? उत्पाद कुछ तो बनेगा, तो मान लिया मैंने x बना, और यहाँ पे कितना बचा? a-x। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी समय पर कितनी मात्रा बनी इसकी? देखो, जब ये हाफ हो जाएगा, यानी कि हाफ मात्रा हो जाएगी, कहने का मतलब ये है, कहने का बच्चों मतलब ये है इसमें सीधा कि इस समय पे जो ये मात्रा है, इस समय पर जो समय लिख देता हूं मैं यहाँ पर टी हाफ लिख देता हूं। ओके, टी बराबर कितना? टी हाफ है तो समय, लेकिन इस पे जो अभिक्रिया पूरी हो रही है वो कितनी हो रही है? आधी पूरी हो रही है, आधी। यहाँ कितना बचा? यहाँ भी तो आधा बचा, क्योंकि आधी बनी, ए में से a/2 घटाओ तो क्या आएगा? अगर तुम ये बन गया, अगर तुम्हारे पास ये, तो क्या बचा है बताओ? a माइनस a/2। अब तुम इसे सोल्व करते हो तो क्या आएगा? इसे सोल्व करने के बाद में क्या आएगा? a/2 तो आएगा। तो यानी कि आपका जो सिस्टम हो गया यहाँ पे, तो आप इसमें बस क्या करोगे? यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे बच्चे एक काम करोगे, आप x के स्थान पे कितना रखोगे? a/2 रख दोगे आप, a/2। समझ लो ना आप बात, a/2। और जो टाइम है वो क्या रखोगे? टी हाफ, क्योंकि इस समय पर क्या बन गई? उत्पाद हाफ बन गए, तो हाफ के बचे? अभिकारक बचे, हाफ मात्रा। ठीक है, तो बस यहाँ पुटअप कर देते हैं इसे और निकल जाएगा। देखो, तो के बराबर कितना? 2.303 अपॉन टी की जगह मैंने क्या रखा? टी हाफ इंटू log ए की जगह क्या? a/a-a/2 x के स्थान पर रख दिया, और ये बेस 10 ऐसे चलता रहेगा। अब मैं इसे यहां लिख देता हूं ऊपर, तो k बराबर कितना? 2.003 अपॉन टी हाफ इंटू log, अब यहां अपॉन में एक मानो, इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा? a/2a माइनस a, और ये 2 आ जाएगा ऊपर, और बेस क्या रहेगा इसका? बेस रहेगा 10। 2.303 अपॉन टी हाफ और इंटू कितना? log 2a अपॉन
अब 2a में से a जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा यहाँ पे, बेस 10 है, a से a कटा, k बराबर कितना 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग क्या बचा बताओ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो शेष बचा है वो यहाँ बचा 2 और बेस कितना 10। अब इसकी वैल्यू क्या होती है पूरे की इतने की, इसकी वैल्यू होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ध्यान रखना, log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, ध्यान रखना इस बात का, 0.3010, इसे याद कर लेना, ठीक है। आप इसको निकालना जरूरी नहीं है, बस मैं निकालना बता दूंगा आपको, 0.3010 होती है। अब गुणा करके जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा, ऐसे गुणा कर लेना इसकी 2.303 की और 0.3010 की गुणा करके जो आएगा वो आएगा 0.6932 और अपॉन 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो ये रिलेशन आ गया किसमें, ये किस किस का रिलेशन है, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए के में और ये अर्धायुकाल में संबंध आ गया, और यही प्रूव करना था मैं, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, मैं ये तो हो गया अर्धायुकाल के लिए, जब किसी अभिकारक की हाफ मात्रा पूरी हो जाती है, ठीक है, मतलब हाफ क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है, तो उसे उस समय को हम कहते हैं जिसपे वो हाफ बना, उसकी आधी मात्रा रह गई, जिस समय पे किसी अभिकारक की आधी मात्रा रह गई उसकी प्रारंभिक मात्रा की, तो उसे अर्धायुकाल कहेंगे। लेकिन मैं आपका सिस्टम चेंज करने वाला हूं, ये अर्धायुकाल नहीं ले, मैं ले रहा हूं आपका जो ले रहा हूं मैं 3/4 भाग ले रहा हूं बच्चों, 3 के बाद 3/4 भाग, तो 3/4 भाग का मतलब क्या हो गया, 3/4 भाग समय, समझ रहे हो आप। तो 3/4 भाग में क्या मतलब है, ये वाली बात तो आपको पता है, रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। प्रारंभ में क्या होती है मात्रा, शुरू में जब t बराबर 0 है तो अभिकारक की तो मात्रा कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन उत्पाद नहीं बनेगा, ये प्रारंभ में। लेकिन जब t बराबर क्या हो जाएगा, t डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ तो समय होगा। अब वो समय मान ले रहे हैं t क्या बराबर, t बराबर t 3/4, मतलब 3 ऊपर और यहाँ नीचे, तो ये हो गया, ये t इक्वल टू टी और सफिक्स में है, सफिक्स का मतलब नीचे SUFFIX, सफिक्स का मतलब होता है जैसे कि a लिखा मैंने a, तो उसके नीचे लिखना है ऐसे a सफिक्स 2, ठीक है, उसके नीचे लिखना जड़ में उसकी। अब यहाँ पे कितनी मात्रा बनी उसकी, 3/4, 3/4 मात्रा बनी, 3/4 जो उत्पाद बना 3/4, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने a, क्योंकि ये इसी बनी। अब यहाँ से a माइनस 3a/4 बन गई, तो बची कितनी, चलो लेस करके देख लेते हैं, क्योंकि ये जो बनी ये इससे बनी, अब यहाँ से लेस होगी इतनी, तो कितनी बची, 4a माइनस a, ये बचेगी बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हें, चलो यहाँ लिख देता हूँ बराबर में इसके, यहाँ कितनी 4a माइनस a, ये बची a/4 बची बच्चों। तो यानी कि आप क्या करोगे, आपका सिस्टम ये है कि t बराबर क्या रखोगे, ये t इक्वल टू टी 3/4, और a की जगह x के स्थान में क्या रखोगे, क्योंकि जो इधर होता है वो x ही तो होता है, ये x की वैल्यू है, तो 3a/4 कितनी 4, बस ये वाली वैल्यू आपको प्रथम कोटि के लिए निकालना ना आपको। तो प्रथम कोटि के लिए k का सूत्र क्या होता है, k बराबर वी नो दैट, सिंपल है बच्चों, इतना भारी नहीं है। k बराबर कितना होता है 2.303 अपॉन कितना t, अगला कितना log a अपॉन कितना a माइनस एक्स, और बेस कितना 10, यहाँ पे रख दो आप, तो k बराबर कितना 2.303, और अपॉन t की जगह क्या रखेंगे, ये t 3 हाफ, थर्ड फोर्थ, और फिर यहाँ पे log a की a तो ऐसी, और ये कितना a की a, और x के स्थान में क्या रखना है आपको 3a अपॉन 4 रखना है, ठीक है। अब k बराबर कितना हो जाएगा इससे 2.303 अपॉन टी सफिक्स पर 3/4, और ये कितना, यहाँ पे आप जब सोल्व करोगे अपॉन में लेके इसे, तो 4a माइनस 3a, तो 4 ऊपर आ जाएगा, ये
4a अपॉन कितना 4a माइनस 3a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बेस हो जाएगा 10, ये तो चल रहा है, a कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर कितना 2.303 अपॉन कितना t 3/2 इंटू log 4 बेस 10। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना आपको बिल्कुल भी। देखो मैं आपको बता देता हूं, तो यहाँ पे क्या बस थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, 2.303 अपॉन कितना t 3/4 और यहाँ कितना log, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 बेस 10 लिख सकता हूं ना 4 को, तो क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 4 तो आएगी, जैसे लिख सकता हूं। तो 2.003 अपॉन कितना t 3/4 गुणा, अभी 2 क्या आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, पता है ना आपको log की पावर गुणा में आ जाती है, और बेस 10 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 log 2 बेस 10 की, तो इसकी वैल्यू होती कितनी है आपको पता होगा, कितनी होती है 0.3010 होती है। अब यहां गुणा कर लो इसकी, कितनी गुणा होगी इसकी, चलो पहले 2.303, अब गुणा आएगी इसकी तुम्हारी कितनी आएगी 3 दूनी 6 0.6020 आएगी, है ना, ये तो आएगी, और अपॉन कितना पॉइंट, और अपॉन कितना t 3/4। तो आप बस एक काम कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देना, बस वही सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3/4 के लिए निकलेगा, जब किसी अभिकारक से उत्पाद कितनी मात्रा बनता है 3/4 उसकी प्रारंभिक मात्रा से बनता है, तो k में और t 3/2 में संबंध आ गया। एस तो हम किसी का निकाल लेंगे, 4/3 का निकाल लेंगे, 3/4 का निकाल लेंगे, जो भी तुम्हें मर्जी आ रही वो निकाल लीजिए आप, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and have a good day ahead and keep it up studying and keep learning, okay, and be safe, be stay at home and with your family, okay, Jai Hind।